हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सेव लर्निंग वन स्टॉप चैनल पर आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको आप जरूर दबाना, जिससे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। आज अपन जो करेंगे वो पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है उसको लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपका है कि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। पीरियोडिक टेबल में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो आपका कौन सा होगा, सीजीएम का होगा। सीएस है आपका जो प्रथम वर्ग है उसका तत्व है और ये इस वर्ग में सबसे डाउन में आता है, सबसे नीचे आता है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे न्यूनतम होती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर वो कम होती है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है पीरियोडिक टेबल में, अधिकतम जो ऋणात्मक तत्व है वह आपका कौन सा है, फ्लोरीन का है, एफ का है, जो आपका 17 वर्ग का तत्व है कि विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, सदैव बढ़ती है। उच्चतम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो हीलियम है। हीलियम को उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। ये आपके 18 वर्ग का तत्व है और इसमें आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में, कल की जो क्लास है मैंने उसमें आपका शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, मैं ऊपर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा। उसमें मैंने आयनन विभव, न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता या जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उनके गुणों में किस प्रकार से वृद्धि होती है, कमी होती है, वो मैंने पूरा डाल रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। न्यूनतम आयनन विभव है वो भी तत्व कौन सा आपका, सीजीएम का है। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्कृष्ट गैसों के, यानी जो 18वें वर्ग के जो तत्व हैं जिनको नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वो सबसे न्यूनतम होती है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन जो आपका एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिकतम होती है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, एफ है। सबसे कम गलनांक वाली धातु है वो मरकरी, Hg। आपको याद होना चाहिए जो धातु है सभी ठोस होती हैं, लेकिन ये जो धातु है ये किस रूप में पाई जाती है, आपकी द्रव्य रूप में पाई जाती है। सबसे उच्चतम गलनांक और क्वथनांक वाली धातु जो है वो टंगस्टन है। कौन सी होगी, टंगस्टन होगी। आगे देखते हैं कि सबसे कम गलनांक व क्वथनांक वाली अधातु कौन सी होगी। अधातु यहाँ पर कौन सी होगी, हीलियम की होगी। आवारा जो तत्व है पीरियोडिक टेबल का वो किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। इसका पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान निर्धारित नहीं है। सबसे हल्का तत्व है ये भी आपका कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। सबसे छोटे आकार वाला परमाणु आकार है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। सबसे बड़ा परमाणु आकार सीजीएम का होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो आकार में वृद्धि होती है, जबकि बाएं से दाएं जाते हो तो उस समय आकार में क्या होती है, कमी होती है। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सीजीएम का। सबसे बड़ा ऋणायनिक आकार है वो किसका होगा, वो आयोडीन का होगा। सबसे छोटा धनायन हाइड्रोजन का धनायन। सबसे सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है वह भी आपका कौन सा होगा, सीजीएम का होगा। जबकि फ्लोरीन के बाद अगला जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह आपका कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, और पीरियोडिक टेबल से और अधिक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाली जो क्लास है नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं लेकर आऊँगा। क्लास को आप जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे पीरियोडिक टेबल की संपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुँच सके। क्लास का देखने के लिए धन्यवाद।